हाय एवरीवन। आज हम +1 फिज़िक्स के अंदर हैं और बेटा आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आज हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि गाइस फर्स्ट इक्वेशन इतना कोई रोल प्ले नहीं करती, इजी है कैलकुलेट करने के लिए। 9th क्लास में हमने तीनों की तीनों इक्वेशन पढ़ी है, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 9th क्लास में जो हम पढ़ते थे वो सीधा डिराइव करते थे ग्राफिकल मेथड से। इस बार +1 में क्या करना है, हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से डिराइव करनी है। और अब की बार जो डिराइव करनी है वो 3 अलग अलग मेथड से करनी है। पहला मैथमेटिकल मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड और तीसरा जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड से, इंटीग्रेशन से। तो गाइज एक मेथड आज ओवर हो रहा है और वो है मैथमेटिकल वे। दैट मीन्स ये ग्राफ है, आप एक बार ग्राफ को देख लें। दैट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ है, बोला भी गया है पोजीशन टाइम फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन और प्रूफ ऑफ एस इज इक्वल टू ut + ½ at²। एट इनिशियल पोजिशन वेन एवर बॉडी इज एट ओ, एक्स एक्सिस और टी एक्सिस दोनों इस जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं। जब टाइम t हुआ तो यहाँ पर पोजीशन x हम ए पॉइंट पर आ गए, जब टाइम t से t डैश आ गया और पोजीशन x से x डैश आ गई तो हम इस पॉइंट पर आ गए। दैट इज़ द ग्राफिकल लाइन। अब गाइज आपको पता है ये पूरा x डैश है और ये x है, तो ये x डैश माइनस x बच गया। ये पूरा t डैश है, ये t है, तो ये t डैश माइनस t बच गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ग्राफ तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ग्राफ रीड करने का या आज दोबारा से डिनोट करने का बस बेसिक एम ही यही था कि हम आपको सिर्फ ये बता दें कि x डैश x, t डैश t कहाँ से आए हैं। अब कह रहे गाइस ये पोजीशन जो जनरल बातें हैं ना उनको आप एक्सप्लेन कर दिया करो, लाइक x डैश बी द फाइनल पोजीशन एट टाइम t डैश, x बी द पोजीशन एट टाइम t एंड v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एक बार सबसे पहले गाइस एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया जाता था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x डैश माइनस x और टोटल टाइम t डैश माइनस t। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप एक काम करो, x डैश माइनस x को एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, ये एक तरफ हो गया तो कौन आ गया v एवरेज, ये मल्टीप्लाई कर दो t डैश माइनस t से। तो अब क्या हुआ, v एवरेज इधर। अब v एवरेज के बारे में एक बात और बोली गई है, x बी द इनिशियल पोजीशन और x डैश बी द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल वेलोसिटी। जनरली वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, v डैश एंड v, वेयर v इज द इनिशियल एंड v डैश बी द फाइनल। तो बच्चा दो वेलोसिटी अगर है तो एवरेज देखो, इक्वेशन सेकंड के बाद थर्ड इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, सेकंड से थर्ड नहीं आई, सेकंड यहीं सेव कर दी हमने, x डैश माइनस x, v एवरेज t डैश माइनस t। अब बात निकल करके आती है कि v एवरेज को फाइंड आउट करने का एक और भी मेथड है। v एवरेज निकलेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो v डैश प्लस v बाई 2, दो वेलोसिटी है। अब अगर 3 होती तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो गाइज ये वाली जो इक्वेशन सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास x डैश माइनस x, v एवरेज की वैल्यू क्या रखें, v डैश प्लस v बाई 2 और t डैश माइनस t। अब इक्वेशन फर्स्ट सब बच्चों को पता है, इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है गाइज, v डैश इज इक्वल टू v प्लस a t डैश माइनस t, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस a t, सबको पता है। तो आप एक काम करिएगा, v डैश की जगह पर वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास देखो x डैश माइनस x इज इक्वल टू v डैश की जगह पर वैल्यू रख दी v प्लस a t डैश माइनस t प्लस v t डैश माइनस t और नीचे 2 है, ये 2 आ गया। अब एक काम करिएगा, देखो v और v 2v बाई 2 प्लस ये a t डैश माइनस t, ये रहा बाई 2 और ये पूरी के साथ मल्टीप्लाइड है, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारे पास बचा x डैश माइनस x, ये रहा v t डैश माइनस t प्लस a बाई 2 का मतलब हाफ a t डैश माइनस टी और t डैश माइनस टी, तो क्या बचा t डैश माइनस टी का होल स्क्वायर। अब ये जो पैरामीटर है गाइज, दीज आर वेरी इसेंशियल पैरामीटर। ऐसे बोल दिया x डैश इज सपोज x डैश इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x नोट, और कह रहा है कि ये x माइनस x नोट s के बराबर है, t डैश t के बराबर है, t 0 के बराबर है, v u के बराबर है। ये कैसे कह दिया, इसका मतलब इस ग्राफ से है।
वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक्स पोजीशन है ना, एक्स एक्स नोट है, यानी कि आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होने की बजाय आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा हमारे पास एक्स डैश को तो क्या मान लिया, एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, एक्स नोट, वी यू है, टी डैश टी और टी जीरो यानी कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो गया गाइस? दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो। अब आते हैं हम थर्ड पर, पोजीशन वेलोसिटी फॉर्मूला यानी कि डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकली लिखा आएगा पेपर में, जैसे पूछा जाएगा ना वैसे लिखा आता है कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करना है आपको या ग्राफ से करना है। गाइस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये चीज़ आपको निकालनी है। पहले लिखा जा रहा है वी नो दैट a इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी। आप एक काम करिएगा, यहाँ से टी डैश माइनस टी की वैल्यू निकाल लो। तो टी डैश माइनस टी की वैल्यू क्या आ गई, वी डैश माइनस वी अपॉन ए। सेव करके रखेंगे, आगे काम आनी है। इसलिए लोग कहते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन निकलेगी तो सेकंड आपको आनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन बोर्ड पे है अभी, ये देखो वी नो, या लिखा गया है वी नो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ ए टी डैश माइनस टी का स्क्वायर। कहाँ से लिया गया है, ये यहाँ जो वैल्यू आ गई हमारी इस वाली वैल्यू को लिखा गया है। एक्स डैश इधर है, उधर जाएगा तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स वी टी डैश माइनस टी, ये वाली वैल्यू है, ये सारा सिस्टम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इस इक्वेशंस को एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स वी टी डैश माइनस टी। ये प्री प्लान है, आपको पता है ये सेकंड इक्वेशन होती है। इस एक्स को इधर ले आऊँ तो एक्स डैश माइनस एक्स हो गया, वी टी डैश माइनस टी बोल करके चले हैं। टी डैश माइनस टी की वैल्यू क्या है, वी डैश माइनस वी बाई ए। इस टी डैश माइनस टी की जगह पर रख दिया वी डैश माइनस वी बाई ए प्लस हाफ ए, फिर टी डैश माइनस टी का स्क्वायर यानी कि वी डैश माइनस वी अपॉन ए स्क्वायर और इसका पूरी का स्क्वायर। अब आराम से चलना है, मल्टीप्लाई करो, वी डैश से मल्टीप्लाई होगी तो वी डैश वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए है प्लस हाफ ए से ये स्क्वायर कट गया, अंदर है वी डैश माइनस वी का स्क्वायर, ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल दिया। अब क्या करना है, देखो a 2a एलसीएम ले लो, 2a एलसीएम आ गया, a यहाँ है तो मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2v वी डैश माइनस 2v स्क्वायर प्लस ये 2a से आएगा तो क्या आएगा एज इट इज़ वी डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। देखो 2v डैश v प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस 2v स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखना एक बार ध्यान से, माइनस के 2v स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर, तो क्या हुआ माइनस 2 में से एक गया तो एक बच गया, एक वी डैश स्क्वायर ये रहा माइनस वी स्क्वायर यहाँ से बच गया, नीचे 2a है और एक्स डैश माइनस एक्स ये रहा। एक काम करो इस चीज़ को यहीं रखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a एक्स डैश माइनस एक्स। फिर से वी डैश वी के बराबर है, वी यू के बराबर है, एक्स डैश एक्स के बराबर है, एक्स एक्स नोट के बराबर है और एक्स माइनस एक्स नोट अगर कहीं आ गया तो वो एस के बराबर है। तो हमारे पास क्या आया वी डैश स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और ये ब्रैकेट क्या हो गया एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन दिस वे गाइज we can capable to withdraw the second and third equation। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और करके देखेंगे। बच्चा राइट क्या करो रफ नोटबुक के अंदर ओवर एंड अगेन, और अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी स्टेप में तो प्लीज़ आप उसको अंडरलाइन करके और कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।